हाय स्टूडेंट, आज आम जाना भूगोलर वार्ड ओडिया इंग्राजी रे। भूगोल भूगोल को इंग्राजी रे जियोग्राफी कहा जाए। पृथ्वी पृथ्वी को इंग्राजी रे अर्थ कहा जाए। सुमेरु सुमेरु को इंग्राजी रे नॉर्थ पोल कहा जाए। कुमेरु कुमेरु को इंग्राजी रे साउथ पोल कहा जाए। कर्कट क्रांति कर्कट क्रांति को इंग्राजी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाए। मकर क्रांति को इंग्राजी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाए। विषुव रेखा को इंग्राजी इक्वेटर कहा जाए। सुमेरु वृत्त को इंग्राजी आर्कटिक सर्कल कहा जाए। कुमेरु वृत्त को इंग्राजी एंटार्क्टिक सर्कल कहा जाए। हिममंडल को इंग्राजी रे फ्रीज्ड जोन कहा जाए। ग्रीष्ममंडल को इंग्राजी रे टॉरेट जोन कहा जाए। सममंडल को इंग्राजी रे टेम्परेट जोन कहा जाए। वायुमंडल को इंग्राजी रे एटमॉस्फेयर कहा जाए। लघुचाप को इंग्राजी रे लो प्रेशर कहा जाए। ताप को इंग्राजी रे टेम्परेचर कहा जाए। वायु को इंग्राजी रे एयर बा विंड कहा जाए। आयन वायु को इंग्राजी रे ट्रेड विंड कहा जाए। सामयिक वायु को इंग्राजी रे पीरियडिकल विंड कहा जाए। मेरु अंचलीय वायु को इंग्राजी रे पोलर विंड कहा जाए। स्थानीय वायु को इंग्राजी रे लोकल विंड कहा जाए। मौसुमी वायु को इंग्राजी रे मानसून कहा जाए। समुद्र वायु को इंग्राजी रे सी ब्रीज कहा जाए। स्थल वायु को इंग्राजी रे लैंड ब्रिज कहा जाए। प्रतिवात अंचल को इंग्राजी रे वाइनवार्ड साइड कहा जाए। अनुवात अंचल को इंग्राजी लीवार्ड साइड कहा जाए। वृष्टि छाया को इंग्राजी रे रेन शैडो कहा जाए। पाग को इंग्राजी रे वेदर कहा जाए। जलवायु को इंग्राजी रे क्लाइमेट कहा जाए। जलीय बाष्प को इंग्राजी रे वाटर वेपर कहा जाए। जलकणा को इंग्राजी रे मॉइस्चर कहा जाए। आर्द्रता को इंग्राजी रे ह्यूमिडिटी कहा जाए। वृष्टि मापक को इंग्राजी रे रेनगज कहा जाए। भूमिकंप को इंग्राजी रे अर्थक्वेक कहा जाए। बालुका स्तंभ को इंग्राजी रे सैंड स्पाउट कहा जाए। सागर स्रोत को इंग्राजी रे सी करेंट कहा जाए। तुषार स्रोत को इंग्राजी रे ग्लेशियर कहा जाए। तुषार पर्वत को इंग्राजी रे आइसबर्ग कहा जाए। जोजक को इंग्राजी रे इस्थमस कहा जाए। उपकूल को इंग्राजी रे सी कोस्ट कहा जाए। निशीथ सूर्य को इंग्राजी रे मिडनाइट सन कहा जाए। मेरु रेखा को इंग्राजी रे एक्सिस कहा जाए। आह्निक गति को इंग्राजी रे डायरनल मोशन कहा जाए। वार्षिक गति को इंग्राजी रे एनुअल मोशन कहा जाए। दिगर निर्णय यंत्र को इंग्राजी रे कंपास कहा जाए। सूची चुंबक को इंग्राजी रे मैग्नेटिक नीडल कहा जाए। भ्रूत्वक को इंग्राजी रे क्रस्ट ऑफ द अर्थ कहा जाए। शिला को इंग्राजी रे रॉक कहा जाए। प्राथमिक शिला को इंग्राजी रे प्राइमरी रॉक कहा जाए। आग्नेय शिला को इंग्राजी रे सेडिमेंटरी रॉक कहा जाए। असरीभूत शिला को इंग्राजी अनस्ट्राटिफाइड रॉक कहा जाए। पातालित शिला को इंग्राजी रे प्लूटोनिक रॉक कहा जाए। जलज शिला को इंग्राजी रे एक्वास रॉक कहा जाए।
जैवशिला जैवशिला को इंग्रजी ऑर्गेनिक रॉक कहा जाए। प्रवेश्यशिला प्रवेश्यशिला को इंग्रजी परवियस रॉक कहा जाए। अप्रवेश्यशिला अप्रवेश्यशिला को इंग्रजी इम्परवियस रॉक कहा जाए। अजैवशिला अजैवशिला को इंग्रजी इनऑर्गेनिक रॉक कहा जाए। रूपांतरित शिला रूपांतरित शिला को इंग्रजी मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाए। जीवाश्म जीवाश्म को इंग्रजी फसिल कहा जाए। प्रबल कीट को इंग्रजी कोराल कहा जाए। मृत्तिका मृत्तिका को इंग्रजी सॉइल कहा जाए। अंतर्भूमि अंतर्भूमि को इंग्रजी सब सॉइल कहा जाए। जीवंत आग्नेयगिरी जीवंत आग्नेयगिरी को इंग्रजी एक्टिव वोल्केनो कहा जाए। अविराम आग्नेयगिरी अविराम आग्नेयगिरी को इंग्रजी कॉन्स्टेंट वोल्केनो कहा जाए। सविराम आग्नेयगिरी को इंग्रजी इंटरमीडिएट वोल्केनो कहा जाए। सुप्त आग्नेयगिरी को इंग्रजी डोरमेंट वोल्केनो कहा जाए। मृत आग्नेयगिरी को इंग्रजी एक्सिडेंट वोल्केनो कहा जाए। चूर्णी भवन को इंग्रजी यूदरिंग कहा जाए। क्षय को इंग्रजी एरोसन कहा जाए। नग्नि भवन को इंग्रजी डेनुडेशन कहा जाए। अपसारण को इंग्रजी ट्रांसपोर्टेशन कहा जाए। अवक्षेपण को इंग्रजी डिपोजिशन कहा जाए। त्रिकोण भूमि को इंग्रजी डेल्टा कहा जाए। भंगिल पर्वत को इंग्रजी फोल्ड माउंटेन कहा जाए। स्तूप पर्वत को इंग्रजी ब्लॉक माउंटेन कहा जाए। क्षयजात पर्वत को इंग्रजी रेसिडुअल माउंटेन कहा जाए। संचयजात पर्वत को इंग्रजी माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन कहा जाए। ग्रस्त उपत्यका को इंग्रजी रिफ्ट वैली कहा जाए। हिमबाह उपत्यका को इंग्रजी ग्लेशियर वैली कहा जाए। नदी उपत्यका को इंग्रजी रिवर वैली कहा जाए। चाप बलय को इंग्रजी प्रेशर बेल्ट कहा जाए। शांत बलय को इंग्रजी डेलाड्रमस कहा जाए। प्रबल जुआर को इंग्रजी स्प्रिंग टाइड कहा जाए। लघु जुआर को इंग्रजी निप टाइड कहा जाए। शीतल जलवायु को इंग्रजी कोल्ड क्लाइमेट कहा जाए। समशीतोष्ण जलवायु को इंग्रजी इक्वेबल क्लाइमेट कहा जाए। सामुद्रिक जलवायु को इंग्रजी मैरीटाइम क्लाइमेट कहा जाए। द्वीप जलवायु को इंग्रजी इंसुलर क्लाइमेट कहा जाए। महादेशीय जलवायु को इंग्रजी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहा जाए। निरक्षीय जलवायु को इंग्रजी इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहा जाए। उष्णमंडलीय जलवायु को इंग्रजी ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहा जाए। मौसुमी जलवायु को इंग्रजी मानसून क्लाइमेट कहा जाए। उष्णमंडलीय तृणभूमि को इंग्रजी साभाना कहा जाए। नातिशीतोष्ण तृणभूमि को इंग्रजी स्टेप कहा जाए। चिरहरित अरण्य को इंग्रजी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाए। पर्णमोची अरण्य को इंग्रजी डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाए। पार्वत्य अरण्य को इंग्रजी माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाए। कंटा वन को इंग्रजी थर्न फॉरेस्ट कहा जाए। हेन्ताल वन को इंग्रजी मैनग्रोव फॉरेस्ट कहा जाए। गुल्म भूमि को इंग्रजी स्क्रैबलैंड कहा जाए। मानचित्र को इंग्रजी मैप कहा जाए। रेखाचित्र को इंग्रजी डायग्राम कहा जाए।
नक्शा नक्शा को इंग्रजी स्केच कहा जाए। प्लान प्लान को इंग्रजी प्लान कहा जाए। मान मान को इंग्रजी स्केल कहा जाए। भूलेखा को इंग्रजी हाचरस कहा जाए। समोच्च रेखा को इंग्रजी कंट्रोल लाइनस कहा जाए। आज आम जानिले भूगोलर वर्ड ओडिया इंग्रजी रे। जदि ये वीडियोटी किसी नॉलेज दे थाए ए वीडियो को शेयर लाइक करिवो। आम गाँ स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करिवो।